इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें पटियाला के नूर सिंगला ने 600 में से 499 अंक हासिल कर ऑल इंडिया में पहली रैंक प्राप्त की है। हावड़ा के रितेश सराफ 475 अंकों के साथ दूसरे रैंक पर रहे हैं। डोंबिवली के सोहन अनिल मांजरेकर 473 अंकों के साथ तीसरे रैंक पर रहे हैं। परीक्षा में कुल 7,931 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। चंडीगढ़ के मौली जांगरा इलाके में 14 जून 2026 की रात 25 वर्षीय युवक की हत्या और उसके साथी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह हत्या आपसी दुश्मनी के चलते की गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की आगे जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पंचकुला नगर निगम में सामने आए करीब 79 करोड़ रुपए के फंड गबन मामले में सीबीआई ने आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह मामला इसी साल फरवरी में सामने आए बैंक फ्रॉड का ही एक हिस्सा है। तब कई सरकारी विभागों के खाते IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें पटियाला के नूर सिंगला ने 600 में से 499 अंक हासिल कर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। हावड़ा के रितेश सराफ 475 अंकों के साथ ऑल इंडिया में दूसरी रैंक पर रहे हैं, जबकि डोंबिवली के सोहन अनिल मांजरेकर 473 अंकों के साथ ऑल इंडिया पर तीसरे नंबर पर रहे हैं। परीक्षा में कुल 7,931 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। चंडीगढ़ के मौली जांगरा इलाके में 14 जून 2026 की रात 25 वर्षीय युवक की हत्या और उसके साथी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि ये हत्या आपसी दुश्मनी के चलते की गई थी। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। बठिंडा के संगत मंडी में देर रात किराना स्टोर के मालिक पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने जानलेवा हमला कर लूट की कोशिश की है। आरोपियों ने दुकान में घुसकर चाकू की नोक पर नकदी लूटने का प्रयास किया और विरोध करने पर दुकानदार पर तेज धार हथियार से वार कर दिया है, जिसमें दुकानदार घायल हो गया है। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला नगर निगम में सामने आए करीब 79 करोड़ रुपए के फंड गबन मामले में सीबीआई ने आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह मामला इसी साल फरवरी में सामने आए बैंक फ्रॉड का ही एक हिस्सा है। तब कई सरकारी विभागों के खाते IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और कोटक महिंद्रा जैसे निजी बैंकों में खोले गए। इसके बाद सरकार पैसा शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर हुआ। पंचकुला नगर निगम का खाता IDFC फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32 ब्रांच में था। खाते के दस्तावेजों में जानबूझकर ऐसी जानकारियां दर्ज की गईं, जिसके बाद किए जाने वाले फर्जी लेन देन को छिपाया जा सके। पंचकुला पुलिस ने बड़ी वारदात को नाकाम करते हुए पंजाब के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध विदेशी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड, गंडासी और सुआ जैसे खतरनाक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली बिना नंबर प्लेट की होंडा सिटी कार भी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी पंजाब के मलूर क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहां हुई एक गैंगवार में फायरिंग करने के बाद फरार चल रहे थे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से संचालित हो रहे एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पौश इलाके दिलशाद गार्डन में किराए का फ्लैट लेकर ये लोग ठगी
गिरोह चला रहे थे। पुलिस ने जांच में सामने आया है कि फतेहाबाद का रहने वाला पवन पहले दुबई में रह चुका है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री और गैजेट्स बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के राम मंदिर आगमन पर इस बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आगवानी नहीं करेंगे। प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक चंपत राय से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी जगह किसी और को नामित करें। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलट गई। लगभग 100 मीटर तक बस सड़क पर घिसटती रही। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर को नींद आने और लगातार लंबी ड्राइविंग के चलते यह दुर्घटना हुई है। हापुड़ देहात क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान 50,000 रुपए के इनामी अपराधी ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें सिपाही मनोज घायल हो गया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी को ढेर कर दिया है। अपराधी के पास एक पिस्तौल, कारतूस, बाइक और 28,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। अपराधी टिम्बर व्यापारी के घर हुई करोड़ों की डकैती में फरार चल रहा था। दिल्ली के तुगलक रोड थाना क्षेत्र में देर रात लोधी रोड फ्लाईओवर के पास एक दुकानदार पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से 51 वर्षीय मोहम्मद रफीक अहमद घायल हो गए, जो सुंदर नर्सरी के जेजे इलाके के निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाकर जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे और लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और डिजिटल माध्यम से राशि वितरित करेंगे। इसके बाद देश भर के कार्यालय ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और अपने जिलों के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इस योजना का मकसद देश में नए रोजगार पैदा करना, नौकरियों को औपचारिक रूप देना और युवाओं की कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है। योजना का लक्ष्य हर क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागपुर में एक अहम परियोजना की शुरुआत करेंगे। राजनाथ सिंह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस मशीन के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से देश की तकनीकी क्षमता भी बढ़ेगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। यह पहल सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को हर क्षेत्र में खुद पर निर्भर बनाना है। इस मशीन के जरिए रक्षा उपकरणों, हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम के बड़े, मजबूत और सटीक पुर्जे बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये आरोपी ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहे थे और आतंकियों को मदद उपलब्ध कराते थे। तलाशी के दौरान आतंकी संगठन से जुड़े पोस्टर, ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क की जांच कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री मां वैष्णो देवी जी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की। अभिनेता के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने शहर की विविधता और भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि लगातार 12 साल तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करना उनके लिए बहुत बड़ा गौरव है, सौभाग्य है।
यह भारत के लोकतंत्र की ही ताकत है कि एक चाय बेचने वाले को इस पद पर पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 साल 140 करोड़ भारतीयों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण रहे हैं। इस दौरान भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है और एयरपोर्ट की संख्या, यूनिवर्सिटी की संख्या भी दोगुनी हो गई है। यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और भ्रामक हैं, जिन्हें भारत पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उसकी घरेलू नाकामियों और आतंकवाद को समर्थन देने की कोशिशों को छिपाने का प्रयास है। अनुपमा सिंह ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दमन, हिंसा और मानव अधिकार उल्लंघन की सच्चाई को दुनिया से छिपाया नहीं जा सकता। भारत ने इसे अवैध कब्जे का परिणाम बताया और क्षेत्रीय स्थिति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन होने के बाद अब चीजें पहले जैसी सामान्य होने लगी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद अब अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी हटा ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी समुद्री मार्गों पर लगी नाकेबंदी हटाई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है कि नाकेबंदी हटा दी गई है। सेंट्रल कमांड ने पोस्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों पर लगी नाकेबंदी हटा ली गई है। यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। इसमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा।